मेरा नाम भूपेंद्र सिंह शेखावत है और मैं गुढ़ागोड़ जी छत्तर के छावश्री गांव का रहने वाला हूं। वैसे मैं पढ़ाता हूं, लेकिन 1.5-2 साल पहले मैंने गांव में ही एक एनजीओ की स्थापना की, गुरुदेव सेवा संस्थान नाम से, और सोचा कि इस एनजीओ के द्वारा मैं गांव के कुछ सार्वजनिक कार्य कर पाऊँगा, और आज कर भी रहा हूँ। लेकिन मुझे इन 1.5-2 सालों में कुछ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन आज मुझे कुछ फील हुआ ऐसा कि जिससे मैं ग्रामवासियों से कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने गलती क्या करी है, मुझे बताइएगा ज़रूर। देखो, मैंने कल 4 रास्ते ब्लॉक किए छावश्री गांव के, कि कोई घुड़ा क्षेत्र जो है हमारा हाई रिस्क जोन के अंदर आ गया है। इसके कारण से मैंने 4 रास्ते ब्लॉक किए। लेकिन आज रात को उन चारों जो ब्लॉक रास्ते से उन चारों रास्तों को क्या कर दिया गया है, उनका ब्लॉकेज हटा दिया गया है। इस बात ने मुझे फील करवाया कि मैं शायद कुछ गलती कर रहा हूँ। तो मुझे पूछना चाहिए आप लोगों से कि मैं गलती क्या कर रहा हूँ। मैंने तो ये इतना सोच के किया था कि भाई कोई बाहर का पेशेंट गांव के अंदर एंट्री ना कर पाए और गांव में कोई भी ग्रामवासी इससे संक्रमित ना हो और कोई भी बाहर ना जा पाए और गांव के सब लोग सुरक्षित रहें। लेकिन फिर भी पता नहीं, पीछे से सुनने में आ रहा है कि मुझे गालियाँ दी जा रही हैं और पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा है, बहुत गलत बोला जा रहा है। देखो, मैंने गांव के लिए कुछ ज़्यादा तो नहीं किया, लेकिन कुछ मैं ऐसे मुद्दे लेके चला, जैसे गांव के अंदर ही गौशाला थी, वहाँ पे जानवर थे, वो बहुत परेशान थे, और उस परेशानी को मैंने गांव वालों के सामने रखा कि वो वहाँ पे परेशान है और आप कुछ ऐसा कीजिए कि उनकी परेशानी जो हो वो ठीक हो जाए। तो वो भी साहब शायद मैंने गलती कर दी, मुझे लग रहा है आज। इसके अलावा साहब मैंने गांव में स्वच्छता अभियान शुरू किया अभी 1 जनवरी 2020 को। साहब मैंने गांव की नालियाँ साफ़ करी हैं। मैंने जो मेन बस स्टैंड होते हैं, सार्वजनिक स्थल होते हैं, वहाँ पे सब झाड़ू निकालता हूँ मैं। इसके अलावा मेरे साथ के जो साथ में रहने वाले बच्चे जो हैं वो सब झाड़ू निकालते हैं, गंदगी साफ़ करते हैं। लेकिन सुनने को ये आता है साहब कि ये जो है ना, ये पागल है ये आदमी, और सब ताने मिलते हैं साहब, हंसी का पात्र बनाया जाता है। आज साहब किसी के लिए अच्छा करना या साहब कहीं पे सफाई करना जो है ना साहब, वो एक हंसी का पात्र बनना है साहब। इसके अलावा साहब पिछले जो सेशन था उसके अंदर जो पंचायत के अंदर जो सरपंच था, उनके द्वारा सड़क निर्माण करवाया जा रहा था और उसके अंदर कुछ मुझे लगा कि इसके अंदर कुछ भ्रष्टाचार किया जा रहा है। उसके लिए साहब मैंने बोला, लेकिन वो भी साहब मैंने गलती कर दी। उसके अंदर मैंने कुछ लोगों के नेतृत्व में काम किया था, लेकिन उनके पीछे हटने के कारण से वो साहब विरोध जो था वो नाकाम हो गया, वो असफल हो गया। उसके बाद भी जहाँ तक मेरे से हो सका मैंने वो विरोध किया, और वो जो सड़कों के अंदर थोड़ा बहुत मुझे लगा कि भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके खिलाफ़ मैंने पूरे सब ग्रामवासियों को अवगत करवाया कि आप इसके बारे में देखिए साहब, ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसके अलावा साहब गाँव के अंदर यदि कोई जानवर बीमार हो जाता है ना साहब, तो इसके लिए साहब मैं घर घर जाके भीख मांगता हूँ, और वो जो भीख के मांगे हुए पैसे होते हैं ना, उनसे उन जो जानवर होते हैं ना जिनकी चोट लग जाती है, उनका सब इलाज करवाता हूँ। सब गलती कर दी मैंने, वो पैसे खा गया साहब मैं जो जानवर जिसकी चोट लग जाती है उसके लिए जो भीख मांगे ना साहब, उसके पैसे खा गया साहब मैं। मुझे सुनने को मिल रही है। इसके अलावा आज तक मेरे जितने दोस्त हैं ना, उनमें से यदि किसी की कोई बात हो जाती है ना, या फिर किसी से कोई झगड़ा हो जाता है, तो सबसे आगे खड़ा रहा साहब मैं। कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा कि
क्या होगा क्या नहीं होगा। और साहब जितनी शायद गालियाँ मैंने घर से सुनी है ना, शायद ही इस गांव में किसी लड़के ने सुनी होंगी उतनी गालियाँ। लेकिन साहब आज मैं अपने आप को टूटा हुआ महसूस करता हूँ, थका हुआ महसूस करता हूँ और सोचता हूँ मैं ये क्यों कर रहा हूँ। लेकिन फिर मेरे ख्याल आता है दिमाग के अंदर, मन के अंदर, कि मैंने इस गांव में जन्म लिया है और साहब मेरा कर्तव्य बनता है इस गांव के लिए मैं करूं कुछ ना कुछ, चाहे मुझे सहयोग मिले किसी का और चाहे मुझे सहयोग ना मिले किसी का। साहब अभी पीछे के दिनों में छावसरी गांव में मेरे एक साथ का लड़का है, मेरा भाई है, वो शहीद हो गया आर्मी के अंदर। तो उसकी शहादत के ऊपर मैंने ये चाहा कि गांव का जो मेन बस स्टैंड है वहाँ पे उसका स्मारक बन जाए। लेकिन इस गांव की बदनसीबी देखो साहब, किसी की शहादत के ऊपर यहाँ पर राजनीति की जाती है साहब, आपसी रंजिश निकाली जाती है साहब। मुझे गालियाँ निकालने लो कि इस आदमी को क्या पड़ी है। तो साहब यदि किसी गांव के अंदर यदि कोई देश के लिए शहीद हो जाए तो उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते हैं। हमारा कुछ धर्म नहीं है, हमारा कुछ कर्तव्य नहीं है, हमारी कुछ मानवता नहीं है कि हम उसके लिए कुछ करें। लेकिन साहब वो सब कुछ तो मैं किसके लिए कर रहा था, मेरे लिए कर रहा था, मुझे कुछ मिल रहा था साहब, उसके लिए कर रहा था मैं सब काम। तो साहब मैंने देखा है यहाँ पे कि इस गांव के अंदर यदि किसी व्यक्ति की अर्थी के पीछे यदि कुछ ज़्यादा भीड़ हो जाए ना तो लोगों को उससे भी जलन होने लगती है इस गांव में कि भाई इसकी अर्थी के पीछे इतनी भीड़ कैसे आ गई। तो साहब मेरे से जितना होगा ना मैं उतना काम करूँगा और तब तक करूँगा जब तक पूरी तरीके से नहीं टूट जाता हूँ। आज लोगों का मानना है, मैं सुनता भी हूँ कि साहब बच्चा बुद्धि है, सही बात है साहब। अभी 22 साल का हूँ सर मैं, और 22 साल का शायद बच्चा ही होता होगा। तो सब जो भी है मैं कुछ अच्छा करने के बारे में सोचता हूँ और जब तक आप पूरी तरीके से नहीं तोड़ देता ना मुझे सब के सब ग्रामवासी मिल के, तब तक मैं काम करता रहूँगा। और जिस दिन साहब पूरी तरीके से तोड़ देंगे ना साहब, उस दिन के बाद में तो पता नहीं साहब, आगे भगवान की इच्छा है। लेकिन मेरी यही इच्छा रहेगी कि मैं कुछ अच्छा काम कर सकूं। और हर एक चीज़ मैंने पूछ के करी, किसी ना किसी से, ऐसे नहीं करी। लेकिन फिर भी मुझे आज मैंने सब कोई गलती तो नहीं करी, और गलती मैंने कुछ करी हो ना गलती, तो प्लीज़ आप कृपया करके मुझे बताइएगा ज़रूर एक बार कि मैंने क्या गलती करी है और क्या गलती नहीं करी है मैंने। सब जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था ना तो सब मैं अच्छे खासे पैसे कमा लेता हूँ, आज मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो मैं काम करता हूँ ना, ये मेरे स्कूल के अंदर अब्सेंस लगा के काम करता हूँ और वो मेरे पैसे थकाता हूँ, वो पर्सनल पैसे जो होते हैं ना वो थकाता हूँ मैं। उसके बाद में सब मैं काम करता हूँ। जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था ना तो सबसे पहले मैंने गांव की सरकारी स्कूल के बच्चों को पढ़ाया था और उनको 2 महीने जो मैंने पढ़ाया था ना उनका मैंने 1 रुपया नहीं लिया साहब। मैंने गलती करी, वो मुझे लेने चाहिए थे पैसे, सब लेते हैं, मुझे भी लेने चाहिए थे। गौशाला का मुद्दा उठाया, गलत किया साहब। क्यों उठाया कि और किसी ने नहीं उठाया, मैंने क्यों उठाया। सड़क निर्माण भ्रष्टाचार का मुद्दा साहब मैंने उठाया, गलत उठाया साहब, नहीं उठाना चाहिए था साहब मुझे, किसी और ने नहीं उठाया, मैं क्यों उठाऊंगा अभी, मुझे क्या लेना देना उसका। साहब मैं गांव की सफाई करता हूँ, गांव की नालियाँ साफ़ करता हूँ साहब, गांव के अंदर पेड़ पौधे लगाता हूँ साहब मैं कब्जा करने के लिए, लोगों की ज़मीन पे कब्जा करने के लिए मैं पेड़ पौधे लगाता हूँ साहब गाँव में। लोगों का मानना है ये कि मैं पेड़ लगा के उनकी ज़मीन पर कब्जा करूँगा और फिर उस ज़मीन पे पता नहीं मैं क्या करूँगा। साहब मैं कोई जानवर बीमार हो जाता है, उसकी किसी की चोट लग जाती है तो साहब मैं भीख मांग के गलत करता हूँ गाँव में, और कोई नहीं मांगता और कोई जानवर को देखता ही नहीं है, मैं क्यों देखूँगा साहब, मुझे क्या लेना है उस जानवर को देख के और मुझे क्या करना है उस जानवर से। सही बात है साहब, मैं गलती करता हूँ। इसके अलावा साहब मैं घर पर रोज़ गालियाँ सुनता हूँ साहब, मैं गलती करता हूँ साहब। मैं गांव का काम करके मेरे घर से गालियाँ सुनता हूँ। मैं गांव में जहाँ कहीं खड़ा होता हूँ वहाँ हंसी का पात्र बनता हूँ साहब, मैं गलतियाँ करता हूँ तो लोग पागल बताते हैं मुझे। लेकिन कहीं ना कहीं दिल में मेरा एक सुकून रहता है कि मैं कुछ ना कुछ अच्छा कर रहा हूँ, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा ना, आज तक मैंने कभी गलत सोचा। और मुझे आप एक ऐसा इंसान बता दीजिए जिसका मैंने बुरा किया हो इस ग्राम के अंदर, कि कोई ऐसा इंसान हो जिसका मैंने बुरा कर दिया हो या फिर उसका कुछ गलत कर दिया हो, ऐसा मुझे एक इंसान बता दीजिए साहब। तो साहब जब तक मेरे में दम है ना साहब, जब तक मैं टूट नहीं जाता तब तक साहब काम करूँगा साहब
अब जितना तोड़ सकते हो ना साहब उतना तोड़ दीजिए। किसी को सहयोग नहीं देना ना, किसी को सहयोग ना दीजिए साहब। लेकिन साहब मैं मेरे से जितना हो सकेगा साहब उतना काम करूँगा जब तक मेरे में दम रहेगा। सिर्फ मैं इतना ही बताना चाहता हूँ आपको। धन्यवाद।